हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट आईटीआई। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रूल बुक है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है आज, और सभी ने पढ़ ली होगी। अब दोस्तों, बहुत सारे आवेदक के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो उनके सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ। और इसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं, क्या मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के आवेदक कर सकते हैं क्या आवेदन। दूसरी बात करूँगा, क्या संविदा वाले जो किसी विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए सीटें रिजर्व हैं कि नहीं। नेक्स्ट बात करूँगा, कोपा ट्रेड के लिए क्या योग्यता रहती है। नेक्स्ट बात करूँगा, बैकलॉग भर्ती क्या होती है, कौन से पद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा, आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक क्या है और आपको क्या क्या अपडेट कराना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा, कोपा का सिलेबस क्या रहेगा। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, बैगा सारिया भारिया जनजातियों का चयनों का मेरिट के आधार पर इनको कब तक आवेदन भेजना है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा सभी ट्रेडों का, किस हिसाब से क्वेश्चन आपके आने हैं। और जो रहेगा आपका एम्प्लॉयड स्किल, इसमें क्या योग्यता रहती है। ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ A to Z। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। देखिए, पहले हम देख लेते हैं बैकलॉग भर्ती पद क्या होते हैं, थोड़ी आप लोग यहाँ पर समझ लो इन्फॉर्मेशन बैकलॉग बारे। और यहाँ पे आप लोग देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लें। बैकलॉग भर्ती के संबंध में देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया का मतलब है कि पिछली भर्तियों में आरक्षित श्रेणी जैसे ST SC OBC की जो सीटें नहीं भर पाई उन्हें अगली भर्ती में जोड़कर भरना, ताकि सामाजिक समानता बनी रहे और यह पद खाली ना रहें। इसमें पिछली रिक्तियों को वर्तमान भर्ती में शामिल किया जाता है और केवल योग्य आरक्षित उम्मीदवार ही इनमें आवेदन कर सकते हैं जिनके लिए वो पद आरक्षित था, और यह भर्ती योग्यता के आधार पर होती है। ठीक है। और थोड़ा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। और देख लिखा हूँ, जब किसी भर्ती में आरक्षित कोटे जैसे SC ST OBC के पद योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण खाली रह जाते हैं, उन्हें बैकलॉग वैकेंसी कहा जाता है। ये दोस्तों रहेगा महत्वपूर्ण अपडेट। ठीक है ना। तो अभी तक कमेंट करिए सर बैकलॉग भर्ती क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अब ये दोस्तों बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन क्या होता है वो हम आपको बताऊंगा इमेज के माध्यम से। ठीक है ना। ताकि आप लोगों को यदि अपडेट नहीं है तो अभी आप लोग जाके अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो वो भी देख लो आप लोग यहाँ पे एक बार। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बहुस्तरीय बायोमेट्रिक। तो उसमें क्या क्या शामिल होता है। देखिए, पहला तो दोस्तों आपको होता है बेस आधार फेस वेरिफिकेशन। यानी यदि आपका आधार अपडेट नहीं है दोस्तों, फेस नहीं है अपडेट उसमें आधार कार्ड में, तो आप लोग करा लें। ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपका ये होने वाला है। दूसरा दोस्तों आपका होने वाला आइरस वेरिफिकेशन, ये भी आप लोग अपडेट करा लें यदि आपका नहीं कराया अपडेट आप लोगों ने। नेक्स्ट आपका होता है फिंगरप्रिंट होने वाला है, ये भी आप लोग अपडेट करा लें आधार सेंटर पर जाके। नेक्स्ट आपका लेफ्ट और राइट थंब आपका होने वाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये आधार बहु उद्देशीय आधार में ये शामिल होंगे, और आपको ये दोस्तों ये जरूरी है क्योंकि जब भी आप एग्जाम इंटर होगे तभी आपका होने वाला है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल है, क्या मध्य प्रदेश के आवेदक कर सकते हैं क्या आवेदन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा हुआ उन्होंने कि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आवश्यक है। यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे वो ही कर सकते हैं आवेदन, अन्य राज्य के आवेदक आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है ना। यहाँ पर ये बात। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आयु के संबंध में, कि आपकी जो आयु गणना है वो कब से होने वाली है, ताकि आप लोगों को डाउट है वो यहाँ पर क्लियर यहाँ पर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आयु के संबंध में यहाँ पर साफ लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की सीमा गणना परीक्षा चयन होने की ठीक आगामी जनवरी, यानी 1 जनवरी 2027 से प्रथम दिन की स्थिति में काउंट होगी। मतलब आप लोग ये ना सोचें कि 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी, आपकी जो आयु है ना 1 जनवरी 2027 से काउंट होगी। ठीक है। मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु। ठीक है। यानी मिनिमम आपको 18 है और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष है। यदि आप कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC में तो फिर आपको मिलेगी यहाँ पे छूट। ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ लेना पॉइंट। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं संविदा के संबंध में। अब बहुत से आवेदक सवाल है कि संविदा के बारे में बताइए क्या अपडेट है, क्या जो संविदा वाले कर सकते हैं आवेदन। देखिए और बता दूं, जो रहेगा डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक ट्रेड, इन सभी के लिए
ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, ये जो रहेगा तो ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों इनके लिए अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों संविदा के बारे में। तो लिखा हुआ है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मध्य प्रदेश शासन के पद क्रमांक इतने इतने के तहत अनुसार एक 24/12/24/25 अनुसार प्रशिक्षण अधिकारियों के कुल 1120 पदों हेतु संविदा आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मतलब दोस्तों इस बार संविदा का कोई भी दोस्तों प्रावधान नहीं है। मतलब संविदा वालों को भी यहाँ पे जो प्रॉफिट वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, वो सामान्य उसमें गिने जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ लो। अब बात आती है बैगा सारिया भारी वाले आवेदकों की। ठीक है ना। अब देखिए जो रहेंगे बैगा भारी सारी आवेदक उनके लिए दोस्तों कि यहाँ पे स्पष्ट उन्हें बता दिया। देखिए कौन सा आवेदन मैं बताऊंगा मैं। देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा सारिया भारिया अनुजनजाति अभ्यर्थियों को अकार्यपालिक पदों के लिए अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित नियम पुस्तिका 2 प्रारूप में दिया हुआ है। बताऊंगा मैं। आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक मंडल को ना भेजते हुए सीधे संबंध विभाग को प्रथा पत्र आवेदन प्रेषित करना होगा। ठीक है ना। मतलब दोस्तों बैगा भारी सारी जनजाति जो आवेदक हैं इन आवेदकों को 31 जनवरी तक जो मैं बताऊँगा एड्रेस उस एड्रेस पे आवेदन भर के समस्त डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेज देना है। इनका जो चयन होगा वो होगा मेरिट के आधार पर, ना ही कोई एग्जाम होगा ना ही कोई इंटरव्यू होगा। क्या होगा? मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ भी पढ़ लो विभाग के पद जो कार्य वाले पद रहेंगे कार्यपालिका वाले पद होने की स्थिति में जो रहेंगे बैगा सारी वाली इनको दोस्तों कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो अकार्यपालिक पद हैं उनमें दोस्तों प्रावधान है। ठीक है, तो ये रहेगा। अच्छा इनका प्रारूप दोस्तों ये रहेगा जो इनको भर के आपको ले जाना पड़ेगा। देखिए ये रहेगा। तो आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय बैगा सारिया भारिया जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र प्रारूप है। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो लगाना पड़ेगा, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, महिला पुरुष, डेट ऑफ बर्थ, किस जाति से आते हैं, वर्ग लिख सकते हैं आप लोग, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव हो तो वो, विशेष अन्य कोई विवरण हो, रोजगार पंजीयन आपको लगाना पड़ेगा, आवेदक विभाग का नाम लिखना पड़ेगा। और आपको दोस्तों ये जो एड्रेस है ना इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा भर के आपको सेंड कर देना है जो बैगा सारी वाली है। समस्त आपको डॉक्यूमेंट में आपको 10वीं की अंकसूची कॉपी, आपके पास डिग्री डिप्लोमा ITI की कॉपी लगाना है, आपका जाति का प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड लगाना, आप लोगों का फ़ोटो लगाना है। तो ये आपके जो मेन डॉक्यूमेंट है मध्य प्रदेश मूल निवासी लगाना है, ये आपको लगा के दोस्त सेंड कर देना है। तो दोस्तों आपका चयन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा यहाँ पर देख लो। और आपको एक बात ध्यान रखना दोस्तों, लिखा हुआ है नियत अंतिम तिथि के पश्चात बैगा सारिया भारी अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पत्र नष्ट माने जाएंगे। यानी आपको 31 जनवरी तक करना है दोस्तों आवेदन। यदि इसके बाद करते हो तो आपके ये मान्य नहीं होंगे। ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पीछे ध्यान रखना है। एक और अपडेट यहाँ पर देख लो आप लोग। यहाँ पर दूसरा सवाल आप देखोगे जो रहेंगे बैगा भारी सारी जो कौन सी सीट पे दोस्तों आएंगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इनके द्वारा कि देखिए मध्य प्रदेश के विशेष जनजाति समुदाय बैगा सारिया भारिया जनजाति ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन पद न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करते हैं वे, देखिए लिखा हुआ है, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी समस्त प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न करते हुए सीधे आप लोग जमा करें। मतलब इनका जो हक होगा वो होगा अनुसूचित जाति की सीट पर। ठीक है, ये उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया। तो ये आप लोग चेक कर लेना भैया कि इन्हीं की सीट पे आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है ना। इसके पश्चात दोस्तों देखिए एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति यदि बैगा सारी वारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित श्रेणी में परीक्षा में शामिल होने का विकल्प विद्यमान रहेगा। यानी जो ST वाले हैं वो फिर शामिल हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी में शामिल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इनकी सीट मतलब इन्होंने ले ली है। एक और पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो बैगा सारी भारे आवेदक हैं वो कौन कौन जिले के होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला, यहाँ पर देख लो आप लोग कि जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की जो है सारी है, इनको दोस्तों भर सकते हैं फॉर्म। इसके पश्चात आप लोग देखो जो रहेंगे आपके मंडला, ढिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर, ये रहेंगी बैगा भारी रहेंगे, कर सकते हैं। इसके पश्चात छिंदवाड़ा, सिवनी जो भारी जनजाति वो कर सकते हैं आवेदन। ठीक है ना। इन्हीं जिलों के आवेदक कर सकते हैं दोस्तों आवेदन। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों आपका जो सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस रहेगा आपका
आपको पता है कि आपकी जो ट्रेड थ्योरी है उसके आते हैं 75 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। 25 क्वेश्चन आएंगे जे वाले कौन कौन से, जिसमें आपका विज्ञान गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, तार्किक ज्ञान रहेगा, वैसे कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर शामिल आपके होने वाले हैं। तो ये रहेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। और एक बात और आप ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI सर्टिफिकेट है, तो तीनों में से दोस्तों आपको डिग्री डिप्लोमा से आवेदन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों 50% सीट देखिए लिखा हुआ है, उससे अधिक सीटें रिजर्व रहेंगी इनके लिए। तो आप लोग इन्हीं से फॉर्म भरें, मतलब डिग्री डिप्लोमा से फॉर्म भरें। ITI से अभी यदि आपका ITI है तो आप लोग ना भरें, लेकिन जिसके पास ओनली ITI है तो फिर वो ITI से यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बता दिया भाई 50% से अधिक सीट रहेंगी डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए शामिल यहाँ पर रहने वाली। ठीक है ना। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं योग्यता के संबंध में कोपा ट्रेड की। तो देखिए जो रहेंगे कंप्यूटर वालों के लिए क्या ही चाहिए, तो आप पास दोस्तों 10वीं पास हैं, यानी आप लोग दोस्तों क्या पास हैं, 10वीं पास हैं, प्लस दोस्तों आपके पास ITI है, को पास है, किससे, NCVT से है या SCVT से है, तो आप लोग कर सकते हैं आवेदन। दूसरा दोस्तों आपके पास PGDC है, तो आप लोग कर सकते हैं आवेदन। तीसरा दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप लोगों ने UGC से मान्यता प्राप्त, आप लोगों ने विश्वविद्यालय से BSc है तो कर सकते हैं, MC है तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन। या दोस्तों आपके पास डिग्री डिप्लोमा मतलब कंप्यूटर साइंस है तो कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर से तो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन से तो कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस से कर सकते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं, और ठीक है, और पॉलिटेक्निक वाले कर सकते हैं। तो इनके पास जो योग्यता होगी जो मैंने बता दी, ये दोस्तों आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह आपका रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला, वो भी आप लोग एक बार चेक कर लो यहाँ पे। देखिए यदि आप लोग भरोगे काइलास था एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो दोस्तों इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं आप लोग पास होना चाहिए। दूसरा दोस्तों पॉलिटेक्निक से आपके पास मॉडर्न ऑफ मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो, तो आप लोग कर सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दोस्तों पोस्टिंग आवेदन। तो ये भी दोस्तों उनके लिए रहने वाला है। अब देख लो दोस्तों जो रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी, उसके लिए बता देता हूँ। जो एम्प्लॉयबिलिटी वाले हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर क्या योग्यता उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिक एग्जाम आता है, पेपर आता है। देखिए दोस्तों ये रहेगा सामाजिक अध्ययन वालों के लिए। तो जो सामाजिक अध्ययन वाले हैं इन्होंने 12वीं पास किया हो अंग्रेजी विषय के साथ में। इसके पश्चात मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, अथवा समाजशास्त्र अथवा समाज कल्याण हो या अर्थशास्त्र में स्नातक हो तो कर सकते हैं। लेकिन साथ में कंप्यूटर ज्ञान के लिए DCA चल जाएगा, PGDCA चल जाएगा, कोपा चल जाएगा, CPCT चल जाएगा। इनके पास इनमें से कोई दोस्तों एक होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए दोस्तों आवेदन कर सकते हो सामाजिक अध्ययन के लिए, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के कुछ सवाल थे और मैंने आपको बता दिए पूरी इन्फॉर्मेशन टू डेट। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तय इन्फॉर्मेशन या बढ़ती जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा कोपा ट्रेड की क्लास का, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक